गुजरात में बीजेपी ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और 156 सीटें जीतते हुए भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में नया रिकॉर्ड बना डाला। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की पहाड़ सरीखी जीत से भी ज्यादा चर्चा मोरबी से बीजेपी उम्मीदवार कांतिलाल अमृतिया की जीत की हो रही है। और आखिर क्यों न हो, उन्होंने हादसे के वक्त नदी में कूदकर कई लोगों की जान बचाई थी और इस चुनाव में 61,580 वोटों से जीत दर्ज की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से लेकर पूरे देश में मोरबी हादसे को गुजरात मॉडल की असफलता कहकर बुलाने वाले के मुंह पर ये जीत एक करारा तमाचा है। दरअसल चुनाव से महज कुछ दिन पहले जब मोरबी में ब्रिज हादसा हुआ और 140 लोगों की जान चली गई, तो कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ अपने सारे घोड़े लगा दिए। हादसे के बाद जहां अरविंद केजरीवाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी, वहीं कांग्रेस ने इसे गुजरात मॉडल की असफलता कहकर प्रचारित किया। दोनों ने बीजेपी का जमकर घेराव किया और मोरबी हादसे को गुजरात मॉडल की असफलता से जोड़ दिया था। लेकिन बीजेपी ने यह भी दिखा दिया कि हादसा सिर्फ हादसा होता है और इसके होने के बाद ऐसा हादसा दोबारा न हो, इस पर काम किया जाना चाहिए, न कि राजनीति। आखिर में बीजेपी का दांव विरोधियों पर भारी पड़ा और अक्टूबर में हुए ब्रिज हादसे के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में कूदकर लोगों की जान बचाने वाले मोरबी के हीरो कांतिलाल अमृतिया ने बम्पर जीत दर्ज की। भाजपा से पूर्व में 5 बार विधायक रह चुके कांतिलाल को कुल 1,13,701 वोट मिले और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जयंतीलाल पटेल को 61,580 वोटों से मात दी। तीसरे पायदान पर आम आदमी पार्टी के पंकज रनसरिया रहे। गौरतलब है कि मोरबी हादसे के बाद नवंबर में भाजपा ने सिटिंग विधायक और राज्य सरकार के मंत्री ब्रिजेश मेरजा का टिकट काट कांतिलाल को मौका दिया था। लोगों की सहानुभूति और समर्थन की उम्मीद के अनुसार ही कांतिलाल को काफी अच्छे मार्जिन से जीत मिली। वो बीजेपी के नाटी नेता माने जाते हैं। उन्हें काना भाई के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पाटीदार आंदोलन के समय जब हार्दिक पटेल ने बिगुल फूंका तो अमृतिया सबसे ज्यादा निशाने पर आए। मोरबी को पाटीदार बाहुल्य माना जाता है। इस बार चुनाव में मोरबी में बीजेपी का वोट शेयर 59.21% रहा। साल 2017 में भाजपा की तरफ से ही चुनाव लड़ रहे कांतिलाल अमृतिया को कांग्रेस के ब्रिजेश मेरजा के सामने हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2020 में ब्रिजेश मेरजा ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद उपचुनाव में ब्रिजेश ही भाजपा के प्रत्याशी रहे। लेकिन इस बार मोरबी ब्रिज हादसे में हीरो के तौर पर कांतिलाल के उभरने के बाद पार्टी ने ब्रिजेश मेरजा की जगह उन्हें मौका दिया। राजनीतिक गुणागणित बिल्कुल सटीक बैठा। अपना डेब्यू कर रही आम आदमी पार्टी के पंकज रनसरिया को कुल 17,544 वोट्स मिले। उनकी जमानत तक नहीं बची। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार 4% कम वोटिंग टर्न आउट 67.16% रहा। बता दें कि मोरबी को पेरिस ऑफ सौराष्ट्र भी कहा जाता है। तकरीबन 5 लाख लोगों को रोजगार देने वाला ये जिला घड़ियों की कारसाजी के लिए जाना जाता है। जहां कभी जडेजा वंश की हुकूमत थी। कच्छाई लोकसभा के तहत आने वाली मोरबी विधानसभा सीट कुल मतदाताओं की संख्या 2,86,686 है। इनमें 1,48,695 पुरुष और 1,37,988 महिला मतदाता हैं। मोरबी असेंबली सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। 1980 से 2020 तक हुए 10 चुनावों में से 8 में भाजपा ने जीत हासिल की। कांग्रेस केवल 1980 और 2017 का ही चुनाव जीत पाई। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।